आज मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैं आज यहाँ प्रवीण जी का और मीना जी का जो है वो इंटरव्यू लेने के लिए बैठा हूँ। हाँ, मेरा फेस आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मैं पर्दे के पीछे हूँ और प्रवीण जी हमारे साथ हैं और मीना जी हैं। तो अभी हम कुछ बातें करेंगे जिससे आप लोगों को सखा वेलनेस में होने वाले इलाज के बारे में भी कुछ पता लगेगा और साथ साथ प्रवीण और मीना जी के कुछ अनुभव भी पता लगेंगे और कुछ ऐसी बातें भी पता चलेंगी जिनके संबंध में मैं थोड़ा सा अवेक करता था तो कुछ लोग संदेह उठाते थे। तो सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अपना जो है इंटरव्यू देने को तैयार हुए हैं, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो कैमरे में आते हुए थोड़ी हिचकिचाहट करते हैं। तो पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ अपने दर्शकों को भी कि ये प्रवीण अरोड़ा जी और मीना अरोड़ा जी जो हैं ये रिश्ते में भी मेरे जो हैं ये बहन हैं और ये मेरे बहनोई लगते हैं। और इन्होंने जब देखा था मैं वीडियो डाल रहा था तो क्योंकि उस समय ये लोग अपनी शारीरिक दिक्कत से कुछ गुजर रहे थे, ख़ास तौर पे प्रवीण जी, तो इनको हुआ कि हमें आना चाहिए। और प्रवीण जी, पहले बात तो सबसे पहला सवाल ये कि आपको यहाँ आके ऐसा महसूस हुआ कि आप साले के यहाँ रह रहे हैं या ऐसा महसूस हुआ कि सखा और कोई सन्यासी के यहाँ रह रहे हैं? पहले तो वो बताइए। देखो, ऐसा है, जो जीजा साले का रिश्ता है वो होता है घर पे, और यहाँ हम आए हैं सखा वेलनेस में। तो यहाँ हमने उस रिश्ते को अलग कर दिया। सिर्फ एक स्वामी जी या सखा जी उनके अंडर में हमने अपना जो ट्रीटमेंट दिया, ठीक, वो किया। चलिए, ये तो दर्शकों के लिए एक ऐसी जानकारी भी है जो मेरे स्वभाव से परिचित हैं कि मैं थोड़ा रिश्ते नातों में कम जी पाता हूँ। इंसानियत ही आज तक सीख पाया हूँ, रिश्ते नातों में थोड़ा सा विफल भी हूँ। तो फिलहाल अब आगे की बात ये करेंगे कि जब आपका वीडियो क्योंकि लोगों ने पहले भी देखा है और उनको मालूम है कि उस समय आप लोग अपना इलाज बीच में छोड़ के किसी विवाह फंक्शन के लिए आपको जाना था, ज़रूरी आपको जाना पड़ा, आप गए। उसके बाद आपने बची हुई थेरेपी जो है वो आपने यहाँ पे आके ली। तो पहले के अनुभव तो लोगों ने पढ़े हैं, देखे हैं, सुने हैं। अब ये 10 दिन के अनुभव आपके कैसे थे वो बताइए, और साथ साथ जब आप यहाँ से चले गए थे वो 5-7 दिन आपके कैसे कटे वो बताइए थोड़ा सा। जो यहाँ से जाने के बाद मेरी दोती की शादी थी, हम उसमें गए। तो पहले तो मेरे को ऐसा लगता था कि मैं शादी ब्याह को अवॉइड कर देता था जाने से। और उस दिन मेरी पोती मेरे से कहने लगी, दादू मुझे आपके साथ डांस करना है। मैंने कहा यार चलो देखेंगे। तो हमने उसके साथ डांस शुरू किया। फिर तो ऐसी एनर्जी आई कि हम रात के 2 बजे तक नाचते रहे। अच्छा। तो आप बता सकते हैं कि जिस समय आप इलाज कराने पहले आए थे उस समय आपकी शारीरिक स्थिति कैसी थी? शरीर में ताकत का और सब कैसे एहसास थे? कितनी आप समझते हैं कमजोर थे, क्या थे वो बताइए। मतलब मुझे अगर दूध लेने भी जाना होता था ना तो 15 मिनट पहले सोचता था कि यार टाइम हो रहा है, दूध लेने जाऊं ना जाऊं। अच्छा। कभी इसको कहता था दूध ले आ, ये कहती थी मुझे नाश्ता बनाना है, फिर मुझे ही जाना पड़ता था मजबूरी में। ये हाल था मेरा। अच्छा, आप जब बीमारी से गुजर रहे थे वो ट्यूबरक्लोसिस आपको हुआ था, और जैसा मुझे जो जानकारी है आपको ट्यूबरक्लोसिस हुआ था और आप शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा अस्वस्थ थे। यहाँ तक कि आपने उस बीच कई शादी ब्याह के फंक्शन, क्योंकि आप सामाजिक हैं, वो भी आपने छोड़े थे। मुझे अभी भी याद है 2 फंक्शन तो मैं भी अटेंड किया था जिसमें आप नहीं आए थे, और एक शायद आपने अपने सगे भांजे का भी एक मैरिज था जिसको आपने ड्रॉप किया था। जब आदमी के अंदर से ही हिम्मत ना हो तो वो शादी ब्याह में जाएगा, एक कोने में पड़ा रहेगा, कोई पूछेगा क्या हो गया, वो पूछेगा क्या हो गया। इससे अच्छा तो नहीं जाओ। जब अंदर से इच्छा होती है ना तब आदमी शादी ब्याह में या किसी घर मेहमानदारी में जाके अच्छा लगता है। किसी के घर जाओ, एक कोने में सो जाओ, कोई आएगा, भाई साहब को क्या हुआ, वीर जी को क्या हुआ। तो अभी आप नाचे भी खूब नाचे में वीडियो भी है मेरे पास। अच्छा, अब चलिए कोशिश करेंगे कि इसमें जोड़ के लोगों को आखिर में दिखाया जाए कि वीडियो भी आपके साथ साथ। एक चीज़ और बताइए कि आपने मुझे एक बात बताई थी कि शादी के दौरान 2 बार ऐसा हुआ जो वहाँ पे नॉनवेज बना, और वो नॉनवेज बना और आपको पहली बार ऐसा हुआ कि थोड़ा सा लगा कि मिर्चें हैं या कुछ हैं, मुझे नहीं खाना चाहिए।
तो आपने खाया भी नहीं, ऐसा आपने बताया कि थोड़ा खा के छोड़ दिया, 2 बार हुआ। क्या जीवन में पहले कभी ऐसा हुआ था इस तरीके से कि आपके सामने नॉनवेज आया हो अच्छा बन के और आपने ना खाया हो? ऐसा तो ये पहली बार हुआ है। पहली बार हुआ। मैं यहाँ पे थोड़ा दर्शकों को पर्दे के पीछे से बताना चाहूंगा कि मैं कई बार कहता हूं कि ये जो प्रयोग है इसमें बृहस्पति ऊर्जा का एक उपयोग कर रहे हैं, और बृहस्पति ग्रह की जो ऊर्जा होती है, जो गुरु ऊर्जा होती है, वो शुद्ध ऊर्जा होती है, और वो थोड़ा सा शराब और थोड़ा सा इन चीज़ों से दूर भी ले जाने का काम करती है। ये बात अलग है कि मैं अभी एक और बात आपको बताने वाला हूँ कि इनकी कौन कौन सी दिक्कतें थीं जिसको लेके यहाँ आए थे, तो थोड़ा सा वो प्रवीण जी बताएं, आप कौन सी दिक्कतें आपको थीं? डॉक्टरों ने तो मुझे टीबी भी बता दी थी, एक डॉक्टर ने कह दिया था तुम्हें कैंसर है, ओके, एक डॉक्टर ने कह दिया HIV टेस्ट कराओ। अब मैंने सोचा अगर मुझे HIV टेस्ट कराना पड़ गया, और जैसे कि मैं ये बाजार में जाके डॉक्टर से शुगर टेस्ट कराता हूँ, किसी ने गलत सुई मुझे लगा दी हो तो मेरे बच्चे तो मुझे कोने में रख देंगे जी, वहीं से थाली पकड़ाएंगे, लो जी खाना खा लो। तो चलिए, एक तो दिक्कत आपको जो चल रही थी शारीरिक कमजोरी, जिसके तहत डॉक्टर आपको अलग अलग तरीके की बातें बता रहे थे, उसके अलावा शुगर का तो आपके था, शुगर का था, उसकी वजह से मेरे अंदर शरीर में इतनी कमजोरी आ गई थी कि मेरा वेट 54 किलो हो गया था। ओके, फिर दवाई तो देखो जब तक आपके संपर्क में नहीं आया था दवाई तो खानी थी, दवाई मैंने खाई भी। अच्छा, यहाँ जब से आप आए हैं तब से आपने कोई दवाई खाई? शुगर की दवाई तो मैंने आज समझ लो कि 1.5 महीना हो गया मैंने नहीं खाई। अच्छा, यानी कि पूरे इलाज के दौरान आप एक बात ये बताइएगा ईमानदारी से, आप यहाँ के खाने पीने में कोई छूट आपने की? छूट क्या, पहले मैं रोज दारू पीता था, अब भी पी रहा हूँ। अब भी पीते हैं? बीड़ी पीता था, वो भी पी रहे हैं, मतलब बीड़ी भी पी रहे हैं, दारू भी पी रहा हूँ। शाम को 2 पैग लेने की इनकी आदत है तो वो भी करते हैं। मैं रोक टोक भाई करता नहीं, वो इनका जीवन ये जाने। उसके अलावा आप मीठा भी यहाँ खा रहे हैं खूब? हाँ, मीठा भी आप कचौड़ी पकौड़ी और ये सब भी चल रहा है? बिल्कुल खाता हूँ। अच्छा, शुगर आपकी फिर भी उसके बाद कंट्रोल में ही लगभग है? हाँ। कोई आपको ऐसी फीलिंग तो नहीं आती कि कमजोरी हो गई और कुछ हो गया? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। यहाँ आपका वेट कितना बढ़ा है इतने दिनों में? वेट बढ़ा है मेरा 2 किलो। 2 किलो, ठीक है। तो ये 2 किलो आपका वेट बढ़ना भी अपने आप में एक तरीके से, जो आपको ट्यूबरकुलोसिस अगर बताया जाता तो उसके हिसाब से बहुत बढ़िया है। शरीर में एनर्जी का लेवल इस समय कैसा है? एनर्जी का लेवल तो मेरे से कुश्ती लड़के देख लो। चलिए, खैर, अब मैं थोड़ा सा मीना जी की तरफ, बल्कि मीना दीदी भी बोल सकता हूँ, इन्होंने मुझे बच्चों की तरह पाला है, तो इनकी तरफ आऊँगा। आपके शरीर में कौन कौन सी दिक्कतें थी, जिनमें से क्या दिक्कतें अभी भी आपको लगता है कि रह गई हैं, जिसको आपको बताना हो तो बता सकते हैं? मेरी दिक्कतें थी सबसे ज़्यादा मेरे पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, ठीक है, और दूसरा मुझे एलर्जी जो मेरे हाथों में है, ठीक है, वो काफ़ी सालों से, कम से कम 30 सालों से है, ठीक है, और उसकी वजह से बहुत परेशानियां होती है। घर के काम करने में भी करती हूँ, ठीक है, लेकिन परेशानियां बहुत होती और हैं। शरीर में? और शरीर में थोड़ा सा हैवी, भारी हो गई हूँ। भारी हो गई हूँ या थी? नहीं, इतनी थी नहीं, हो गई, नहीं, पहले हो गई। अभी थेरेपी के दौरान कैसे? मेरा वेट लूज हुआ, इस समय कम हुआ। हाँ। अच्छा, कुछ ऐसा नहीं है कि आपने लगभग एक ही तरीके की थेरेपी ली है, बस रागा आपके डिफरेंट थे, टाइमिंग डिफरेंट थी, थेरेपी तो एक ही तरीके से लगभग थी। हाँ। तो आपका वेट बढ़ा है, जिनका बढ़ना चाहिए था, जिनका घटना चाहिए था, उनका घटा है। हाँ, मेरा घटा है। ठीक है। आपके एक्जिमा की प्रॉब्लम अभी कितने हद तक आप पाते हैं कंट्रोल हुई? ये हो गया कि अब उसमें जो खुजली की प्रॉब्लम थी कि बहुत खुजली होती थी, चैन नहीं पड़ता था, बगैर दवाई लगाए, और अब तो खैर खुजली में बिल्कुल ही आराम है। बहुत कम किसी टाइम हो जाए तो हो जाए, नहीं तो खुजली नहीं होती। और अब ये इतनी पुरानी बीमारी है, उसको टाइम तो लगेगा। वो आप अपना दिमाग वो हटा दीजिए कि लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन क्या आपको ये उम्मीद थी कि एक्जिमा पे इस तरीके से काम होगा? तो मैंने तो नहीं सोचा था, लेकिन अच्छा, एक्जिमा के आपके बारे में मैंने बताया था आपको कि इसमें लगभग 1.5 महीने का वक्त लगेगा। हाँ। और आपने इस थेरेपी को भी 21 दिन टोटल लिया है, और वो भी बीच में 6 दिन का गैप करके। हाँ। एक मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, इकोनॉमिक्स का एक नियम है उपयोगिता ह्रास। इसका अर्थ होता है यदि किसी व्यक्ति का 4 रोटी खा के पेट भरता है और वो 1 रोटी अभी खाए, 1 रोटी 1 घंटे बाद खाए, फिर 1 घंटे बाद 1 और रोटी खाए, तो उसको पेट नहीं भरेगा। वो 4 की जगह 12 रोटी खा जाएगा 1-1 घंटे के अंतर पे। इसको इकोनॉमिक्स में नियम है उपयोगिता ह्रास बोलते हैं।
उसी तरीके से जो समय निकाला जाता है ज्योतिष का, या जो आप लोगों को बताते हैं, उसमें भी एक चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि आप पूर्णता एक ही बार में लें, अन्यथा फ़ायदे थोड़े से कम हो जाते हैं। एक्जिमा जो लोग भी जानते हैं, जिनको भी है वो जानते हैं कि उस एक्जिमा बीमारी ऐसी होती है कि शरीर के अंदर से जो है ये चीज़ निकलती है, और अगर इसको बीच में रोक दिया जाए तो वो उतने लेवल पे ठीक नहीं हो पाती। मीना जी को जो है 1.5 महीने का वक्त निकला था इनका कि 1.5 महीने इनको पूरी लेनी पड़ेगी तो ये ठीक होंगी। इस समय जो इनकी बीमारी का लेवल मैंने देखा है, जो शायद अभी हम आपको नई वीडियो में दिखा पा रहे हैं उंगलियों का, तो मैंने देखा है कि लगभग 70% तक इनकी ठीक हुई और 30% बची है। लेकिन मीना जी अगर अभी गैप लेती हैं और उस चीज़ में, तो मुझे बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ कि वो फिर से 70 से वो 40 पे आ जाएगी और वो चीज़ रहेगी। लेकिन एक बार पूरा ट्रीटमेंट होने पे ये एक्जिमा मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि चला जाता है। हमारे यहाँ यही बिल्कुल सिमिलर प्रॉब्लम 2 लोगों को और थी जिनकी ठीक हो चुकी है, बस उन लोगों के वीडियो भी आपके बीच नहीं आए हैं, उन लोगों ने अनुमति नहीं दी थी, तो ये भी हम आपको बताना चाहते हैं। मीना दीदी के साथ एक और प्रॉब्लम थी और वो प्रॉब्लम थी इनकी हेयरिंग की। ये बहुत अच्छे से सुन नहीं पाती थी, थोड़ी सी इनको थोड़ा साउंड तेज करके बात करनी पड़ती थी, और ये एक सामान्य सी चीज़ है जो बहुतों के साथ हो जाती है। उसमें क्या इम्प्रूवमेंट है? पहले तो मैं बिल्कुल ही नहीं सुन पाती थी, अगर कोई बोलता था तो मेरी समझ में नहीं आता कि उसने बोला क्या। मुझे कम से कम 2-3 बार उससे पूछना पड़ता था क्या क्या, तो मुझे भी महसूस होता था कि शायद मुझे कमी सुनाई देने लगा है, और था ही। हाँ था, हम सबको पता है, हमारी फैमिली में जितने लोग हैं सब जानते हैं। मैंने थेरेपी ली है तो मेरे काफी इम्प्रूवमेंट है, मुझे अच्छे से सुनाई देता। आप जैसे आप हाँ अभी बात कर रहे हैं, वो तो बात कर रहे हो, मुझे सब अच्छे से सुनाई। अभी आपके घुटने बिल्कुल ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं? बिल्कुल ठीक है। उठ के आराम से बैठ के दिखा सकते हैं सोफे पे ही? सोफे पे आराम से उठ भी सकते हैं। नहीं, सोफे पे घुटने के बल बैठ के, ऐसे नहीं मोड़ के जैसे बैठते हैं। देखिए तेजी से मोड़ सकती, तेजी से खोल सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। जबकि आप इस थेरेपी लेने से पहले एक बार यहाँ पे आई थी, आप रक्षाबंधन के दौरान आई थी आप मेरे पास, तब आपके इतनी दिक्कत थी कि मुझे याद है कि हम लोग कहीं घूमने गए थे झील के पास, तो आप वहाँ पे बैठी थी, तो ऐसा हुआ था कि आप रो पड़ी थी बैठने पे कि मुझे मत बैठा लो। सही बात, बिल्कुल सही। ये सिर्फ झील में पैर लटका के वहाँ थोड़ा बैठने का था, तो वहाँ पर रो पड़ी थी। अब खड़े थे एकदम नीचे जमीन पे बैठना मेरे लिए असंभव था, और अब मैं आराम से बैठ सकती हूँ, उठ सकती हूँ, मुझे तकलीफ नहीं। ठीक है, तो कुल मिला के देखिए मैं दोस्तों ये बात कहना चाहता हूँ। जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि इस चमत्कार को तो मेरा नमस्कार है कि मेरे बाल काले होने शुरू हो गए। हाँ ये जो चीज है, ये चीज एक और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जो लोग प्रवीण जी को जानते हैं या इनका पुराना वीडियो देखा है, उसमें ये बात क्लियर हो जाएगी कि प्रवीण जी को थोड़ा, अब मैं जूम नहीं कर पा रहा हूँ इस समय इसमें, तो फिलहाल आप लोग इनके बालों को देख रहे होंगे। मैं थोड़ा आगे कर लो, कोशिश करूंगा कि मैं आप थोड़ा आगे आ जाएं। ये देखिए, गुड। ये इनके बाल काले हुए हैं, ये एक और बड़ा चमत्कार है। और ये बैठ जाएं प्लीज। पूरे साल से तो डाई भी नहीं लगा। हाँ ये मतलब बाल सफेद से बिल्कुल अब काले होने शुरू हुए, ये तो वाकई में चमत्कार है। चेहरा भी काफी भरा हुआ है। जो भी इनके अगर कोई रिलेटिव्स इस वीडियो को देखते हैं तो वो नीचे कमेंट्स करके लिख सकते हैं कि पहले और अब में इसमें क्या तब्दीलियां आपने देखी हैं। तो कम से कम आप लोगों का इतना लिखना ही बहुत लोगों के लिए इस बात का प्रमाण होगा कि जो यहाँ बात कही जा रही है इसमें रत्ती भर भी ऐसा नहीं है कि कोई प्लांट है। निश्चित ही ये मेरी बहन है, बहनों ही हैं, लेकिन मैं एक रिश्ते के नाते मनुष्यता को ही जीता हूँ और मैंने इनसे कुछ भी नहीं कहा कि आपको क्या कहना क्या नहीं कहना। अब जो आप है अभी बैठ गए, जाने ही वाले हैं। आप लोगों को नहीं दिख रहा, इनकी चाय भी रखी ठंडी हो रही है। तो फिलहाल दोस्तों आज मैं इतना ही कहूँगा और फिर प्रवीण जी का अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो आप लोगों को नंबर भी दे दूंगा। आप प्रवीण जी से सीधे बात करके क्वेश्चन आंसर करके अपने संदेह जाहिर कर सकते हैं और इनसे पूछ सकते हैं कि ये जो जिस थेरेपी से गुजरे हैं उन्हें इसके ऊपर क्या प्रभाव डाला। यहाँ तक कि शुरू में तो ये भी नहीं समझ पा रहे थे कि इससे ऐसा लाभ होगा। 3-4 दिन तक तो इनके अंदर संदेह चलता रहा। इन्हें लगा कि कहीं दवाई मैं छुड़वा के कहीं ऐसा ना हो इनको सीधे अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था कर दूं। विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन निश्चित उसके बाद जो इन्होंने हौसला दिखाया
और मैं तो समझता हूँ कि इनके अंदर एक छोटा सा और प्रश्न पूछूंगा, वैचारिक रूप से आपके विचारों में, आपके सोचने की जो दृष्टि है उसमें कोई अंतर आया? आपके भाव मतलब क्या पॉजिटिव हुए, कैसे हुए? पहले मेरे मन में ये था कि अब मैं रिटायर हो गया हूँ, कोई काम ही नहीं करता था, ना करने का दिल करता था। अब मुझे लगता है कि मुझे कुछ ना कुछ करूंगा तो मेरी ऊर्जा बरकरार रहेगी। ये भी दोस्तों मैं कह रहा था कि ये मेरे साथ खुद भी हुआ। जब मैं इस प्रयोग से गुजर रहा था एक्सपेरिमेंट के दौरान, तो मैंने महसूस किया कि उससे पहले मैं सोचता था कि अब वो वक्त आ गया है कि ये बच्चे काम संभालेंगे और मैं अब बैठ जाऊंगा धीरे धीरे शांत होके। लेकिन इस प्रयोग से गुजरने के बाद मेरे अंदर भी एक तब्दीली आई कि मुझे लगता है नहीं, जगत में बहुत कार्य करना है, शरीर भी साथ देता है, मन भी साथ देता है और बहुत अच्छे ढंग से साथ देता है। पॉजिटिव दृष्टिकोण आया है। प्रवीण जी ने अभी कल ही मुझसे एक और बात कही थी कि मेरा तो मन यह है कि इसी कार्य में मैं लोगों के लिए लग के कुछ करूं, तो भविष्य में अगर सब कुछ सही रहा तो एक सेंटर कहीं पे प्रवीण जी के गाइडेंस में भी जो है डालने की कोशिश रहेगी, सखा वेलनेस की। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। बाकी प्रवीण जी के अनुभव प्रवीण जी अपने वीडियो के माध्यम से खुद भी कभी को देना चाहेंगे तो दे देंगे, फेसबुक के माध्यम से वो आप सब तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रणाम प्रणाम प्रवीण जी, प्रवीण जी और मीना जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे मेरी सिस्टर के अलावा एक इंसान के रूप में किसी को स्वस्थ देखने में बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू।